दरअसल मेरी कुछ चीजें रह गई थी, मैं बस वो लेने आई थी। जेबी, मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि तुम वापस घर आ गई हो। मैं तो समझा था तुम कभी भी नहीं आओगी। आई एम सॉरी, शायद मैं गलत वक्त पे आ गई, मुझे फोन करके आना चाहिए था। नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तो तुमसे खुद कोशिश कर रहा था मिलने के लिए, बस हिम्मत नहीं हो रही थी। तुम्हारे भाई ने मुझे मना कर दिया है, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। जिस तरह घुस के आपने धमकियां दी थी, अली तो यही कहता ना, कभी अपनी गलती भी मान लिया। मान रहा हूँ देवी, प्लीज मत जाओ। अब संजीदा चुप जाओ, खामोश। क्या हो रहा है भाई, सब बैठे हुए साथ? हाँ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्यों अम्मा? जेबी, बेटा यहाँ दस्तखत कर दो इस जगह। क्या है अब्बू? वो इतना घबराने की क्या बात है, साइन ही तो करने कर दो। हाँ बेटा, जो कुछ भी है तुम्हारे फायदे के लिए, बस आंखें बंद करो और दस्तखत कर दो। शाबाश, चलो। बताएं। ओहो जेबी, क्या सोच रही हो? जल्दी करो, साइन करो। ये लो पेन लो। ओफो, भी तो लिख ही नहीं रहा। अच्छा, क्या लेकर आई है? ये लो, अब लिख लो। अब्बा ने सुबह से वकील के साथ बैठकर ये कागजात तैयार करवाए, कर दो ना साइन। लेकिन मैं पढ़ तो लूं कि क्या है। भाई इस मामले पर हमने पूरी रात मीटिंग की है और इस फैसले में हम सबकी खुशी शामिल है। हाँ और क्या? तो आप कर दे साइन फौरन। बता तो दो क्या बात है भाई, कोई क्यों नहीं बता रहा मुझे, क्या है? बस ये ड्रामा खत्म करो। जेबी बेटा, बात यह है कि हमने ये फैसला किया है कि तुम्हारे स्कूल के लिए कुछ रकम हम भी शामिल करें। हाँ, स्कूल। पता है ये स्कूल इतना ब्राइट और कलरफुल होगा कि बस, बल्कि पता है मैंने सोचा है कि इसकी दीवारों पे मैं खुद पेंटिंग करूंगी। बल्कि मैं भी पेंटिंग करूंगी, हम सब पेंटिंग करेंगे। बहुत अच्छा होगा। इसको आता है पेंटिंग करना? बेटा मैंने तो स्टोर पर बैंक लोन के लिए अप्लाई भी कर दिया। मैं बिल्कुल कुछ और समझी थी अम्मा। क्या समझी? लेकिन पैसों का इंतजाम तो हो गया था अब्बू, इसकी क्या जरूरत थी? ओहो जेबी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब्बा स्टोर बेच तो नहीं रहे हैं ना, अपना कर्जा ऐसा ऐसा उतर ही जाएगा। अब्बू मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग ये सब। ये सोच भी नहीं सकती थी, यानी कि इसको हमें से किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी हमसे कोई उम्मीद? फजूल बातें नहीं करो। हम क्या इतने क्या गुजरे? अली तुम चुप नहीं करोगे? थैंक यू अम्मा, थैंक यू अब्बा। अरे हमारा भी तो शुक्रिया अदा करो, हमें तो कुछ कह ही नहीं दिया। हम भी तो भाई बहन है तुम्हारे। अच्छा चुप रहो। अम्मा शुक्रिया तो करना चाहिए ना इसको। बिल्कुल। बेटा हमें तो बस तुम्हारी खुशी चाहिए। अल्लाह मियाँ तुम्हें सुकून दे और हमेशा खुश रखे। अच्छा जी, छुट्टियों में मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगी। पढ़ना आता है ना छुट्टियों में, यानी कि जब इनकी छुट्टी होंगी बच्चों की भी छुट्टी होंगी, वहाँ पर जाएंगे टेबलों को पढ़ाऊंगी। तुम्हें पढ़ाऊंगी मैं। बस सही है, अपनी पढ़ाई तो होती है नहीं, इससे पढ़ना खुद तो सीख ले। अम्मा पढ़ती तो हफ्ते में 2 दिन। ये 7 दिन छुट्टी 2 दिन काम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे जिंदगी में और मसले क्या कुछ कम थे, तुमने उस मशकूक ड्राइवर को मेरे सर पे सवार कर दिया। क्या हुआ सिफापा, इतनी अच्छी तो वो गाड़ी चलाता है? हाँ अच्छी चलाता है, सारे वक्त शीशे में मुझे घूरता रहता है। अगर मेरी कहीं नजर पड़ जाए तो या तो मुझे सलाम कर देता है या मुस्कुराने लगता है। ये तो अच्छी बात है ना, इंसान को हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, इससे माहौल पर भी अच्छा असर पड़ता है। तुम उसे वजारत माहौलियात में क्यों नहीं भर्ती करवा देती? अरे बहुतों का भला हो जाएगा। मुझे क्यों आजमाइश में डाला हुआ है? मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि इतनी कम तनख्वाह में हमें ड्राइवर और कहाँ से मिलेगा। बेचारा सिर्फ 1500 रुपए लेता है वो महीने के। और 15,000 रुपए के खाना खा जाता है। कल भी जब मैं गई तो मोटर की पिछली सीट पर माल्टे भरे हुए थे। मुझसे कहने लगा, खाला जान अगर बैठना है तो अपनी जगह बना लो। सच में जी। तो आपने क्या किया? मैं करती क्या, मैंने अपनी जगह बना ली और घर तक माल्टे खाती आई। पता नहीं कहाँ से लाया था माल्टे, लेकिन थे बहुत मीठे। सलाम अलैकुम खाला। तुम्हारी मूछ का मुझे तो हवा से उड़ गया। तो फिकर का क्या बात है, वो दोबारा से आ जाएगा। मेरा मतलब है कि दोबारा से उग जाएगा। मुझे हवा में कैसे उड़ सकती है? वो जैसे कौवा उड़ सकता है, जैसे कबूतर उड़ सकता है, वैसे मुझ नहीं उड़ सकता है। वो उसका मर्जी जिधर चाहे जाए, जिसका मुंह पे चाहे चिपक जाए। अरे ये तो इमरान है। नहीं इमरान कौन? वही जनाब। पर कौन? ये धोखाधड़ी का सीधा साधा केस है। बैठ जाओ यहाँ पर और अपने बुजुर्गों को जमानत के लिए बुलाओ। बुजुर्गों
मुंजा मोना मेरी मदद कर, मेरा तो कोई बुजुर्ग भी नहीं है। अली को बुला ले तुम। अली से क्या ताल्लुक है? भूख भी लगी हुई है, उससे कहूंगा 2-4 केले लेता है। लेकिन आप ये देखिए मैं तो बेटा खाऊंगा। ये देखो नहीं, मुझे ये मैं कुछ नहीं उठा रहा हूँ, मैं रेसिपी देख रहा हूँ, आप उठाए। जेबी प्लीज मत करो, कुछ नहीं कहूंगा। ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। उस घर में कोई चिड़चिड़ करने वाला नहीं रहा। सब घर में कैसे? क्या बताई थी कि आपकी तबीयत कुछ खराब थी। दवाइयाँ टाइम से ले रहे हैं ना? नहीं, कोई याद दिलाने वाला नहीं रहा। अपना ख्याल रखा करें, खाना टाइम से खा लिया करें। जेबी, मुझे अपना ख्याल रखना। बात कहूं कि इस घर वापस आ जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम घर वापस आ जाओ। क्या बात है जेबी? जब से कोर्ट से आई हो बहुत खोई खोई सी लग रही हो। पता है सुबह शायद पहली मर्तबा मैंने महमूद का लहजा इतना कमजोर देखा है। देखो जेबी, शायद वो सिर्फ एक लम्हा ही हो जिसमें उसने अपने आप को कमजोर महसूस किया हो। हो सकता है शायद पहली मर्तबा महमूद को जिंदगी में अपना आप इतना अकेला और तन्हा नजर आ रहा है। जेबी, तुम ये बात भूलना नहीं कि सब कुछ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ वो खुद है। अगर आज उसे कोर्ट में आना पड़ा है तो सिर्फ अपनी वजह से। उसने गुस्से में आकर पहले तुम पर और तुम्हारे खानदान वालों पर केस किया था कि नहीं? और फिर वो समझौता करने के बजाय तशद्दुद पे उतर आया। हद होती है हर चीज की। सबा, तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपस में बात करने के लिए वकीलों का सहारा लेना पड़ेगा। जेबी, देखो जेबी, वो पहली दफा कमजोर पड़ा है और तुम पहली दफा मजबूत हुई। ये सबसे जरूरी और अहम तब्दीली है, तुम समझती हो ना? मुझे पता है। तुमने स्कूल का नक्शा नहीं दिखाया मैंने कहा। समीरा ने बिल्डिंग खुद डिजाइन की है, पता है। और वो कहती क्लासरूम्स बड़ी रखेंगे और कैंटीन भी होगी छोटी सी, यहाँ छोटे वाले नहीं होगा। और यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा, बड़ा सा रखेंगे। और यहाँ पे छोटा सा लॉन भी है और
हम लोग सोचे थे मॉन्टेसरी से शुरू करेंगे और फिर प्राइमरी 2 साल तक उसको प्राइमरी पे ले जाएंगे। जिस जमाने में मैं पढ़ाया करती थी उस जमाने में टीचिंग सिर्फ टीचिंग हुआ करती थी। आजकल के जमाने में तो लोगों ने इसको पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। छोटे छोटे दड़बे नुमा घरों में स्कूल खोल लिए हैं, फीस के नाम पर जेबें भरी जा रही हैं। इसे आइडिया बुरा नहीं है चचिया, मेरे दिमाग में आइडिया पहले क्यों नहीं आया? अभी ये जो नुक्कड़ पे खोखा है ना, मैं सोच रहा हूँ उसमें इमरान मॉन्टेसरी खोल लूं, फिर मेरी भी जेबें नोटों से भरी रहेंगी। सुनो, ये कौन है और मुझे चची जान क्यों कह रहा जी है? ये वो अली का ये दोस्त। बनसीबी से हमारा दोस्त है। आप किराए पे वैन देगा बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। अच्छा, लेकिन भाई इसमें तो अभी बहुत टाइम है। पहले स्कूल खुलेगा, फिर बच्चे आएंगे, फिर बस देखा जाएगा। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेगा। वैसे भी इस बेचारे की जिंदगी इंतजार में ही गुजर रही है। हम लोग का आइडिया ये था कि मॉन्टेसरी से शुरू करेंगे और फिर तकरीबन 2 साल के बाद प्राइमरी तक ले जाएंगे उसे। और मैं और सूफिया सोचे थे इस दौरान हम बीएड का कोर्स भी कर सकते हैं ना। हाँ, टीचर्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वैसे तुम बीएड प्राइवेटली भी कर सकती हो। जी स्टाफ तो में पूरा ट्रेंड होगा। देखो, शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वक्त भी बहुत लगेगा। भाई मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं है, मैं तुम लोगों को सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। आप घबराए नहीं, सारी भागदौड़ मैं कर लूंगा। वैसे भी बहुत मोटा हो गया हूँ, कुछ वजन लूज करना। फिर मैं भी तो हूँ, दफ्तर के सारे मामलात में संभाल लूंगा। वैसे भी बचपन से ना मेरे को लंबी लंबी लाइनों में लगने का बड़ा शौक है। अच्छा, वैसे हमें चाहिए कि एक नजर स्कूल की बिल्डिंग को देखाएं। पता चल जाएगा कि कितने कमरे चाहिए हमें। उनमें से कुछ 2 को 1 भी बना सकते हैं। हाँ, बड़े हो जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, बड़े बड़े बच्चे आ जाएंगे। देखो, तुम लोग इस बारे में कोई फिक्र मत करो, बिल्डिंग तो है ना तुम्हारे पास। नहीं मिसेस खान, शुरू के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं किराया देना चाहती हूँ। देखो भाई, आइंदा ऐसी बात नहीं करना, खबरदार, मैं ना सुनूं। मेरी बहन, ये अपने बिल्डिंग अपने नाम लिखवा ले। चची से ना पक्के कागज पे दस्तखत भी ले ले। क्या पता कभी इनका मूड बदल जाए और हम लोग को निकाल के फुट। इमरान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो सवाल तुमसे कर रही हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मैं ये अंदाजा लगाना चाहती हूँ कि तुम लोग अपने काम में कितने संजीदा हो। मिसेस खान, हम तो बहुत संजीदा है, बल्कि हम तो इतने संजीदा हैं कि हमने तो सोचा कि ज़ेबुन्निसा का नाम हम बदल के ना संजीदा खातून रख दें। अली, अच्छा सुनो, ये बताओ, क्या ये भी पढ़ा? बिल्कुल नहीं इसे देखकर तो बस बच्चों का दिल लगा रहेगा। ये पूरे स्कूल में यहाँ से वहाँ फिरता रहेगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आ जाएगा। अच्छा, बातें तो हो रही हैं, ये भी तो खाओ, तुम लोग लो ना कुछ। इमरान कुछ खाओगे? भूल मैं वो भी दे दो। बच्चों को कार्टून देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह मॉन्टेसरी में। कुछ कासिम साहब अभी भी हमारे प्रॉपर्टी का डील कर रहे हैं ना। उनको ये नजर दिखा देंगे, आप भी देख लें। मेरे ख्याल में आपके दस्तखत भी चाहिए। बच्चों को कार्टून देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आकर मुंह खोल, है ना। एक और ये आज की ताजा खबर, बेगम ज़ेबुन्निसा महमूद एक मॉन्टेसरी स्कूल खोल रही। क्या? ज़ेवियर स्कूल? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। भाई इस वक्त तो वो जो भी फैसला कर रही है वो बड़ा फैसला है। ये कैसे हो सकता है? वो एक बेवकूफ सी लड़की है, जैसे दरवाजा नहीं खोला जाता, अकेले में डरती है, डाइजेस्ट में लिखी हुई रुमाली बातों पे यकीन करने लगती है। स्कूल खोलेगी। महमूद, वो अब अकेली नहीं है, उसके सारे घर वाले उसके साथ हैं। और तो और वो समीना और मिसेस खान भी। उन दोनों ने उसको मजबूर किया होगा, वरना तो बेचारी बहुत परेशान होगी, अकेली होगी, मुझे याद करती होगी, मुझे मिस करती होगी। वो कितनी खुशफहमी है आपको, कोई मिस नहीं करती, खूब हंस रही थी और बच्चों में टॉफियां बांट रही थी। दुनिया के सामने तो ये जाहिर करेगी ना। क्या मेरी दिल की हालत मेरी शक्ल पे जाहिर होती है? सोच रहा हूं कि उसे फोन कर लूं। क्यों? उसके स्कूल में दाखिले के लिए? बकवास बंद करो। और उसके पास इतने पैसे कहां से आए स्कूल खोलने के लिए? भाई ये तो नहीं पता कि पैसे कहां से आए, लेकिन एक बात बहुत साफ, तुम्हारी बीवी अपने कदम काफी मजबूती से जमा चुकी है और काफी डट के मुकाबला कर रही है दुनिया का। और महमूद साहब, आप उसकी जिंदगी से भी निकल चुके हैं और उसके दिल से भी, समझ गए?
दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कहना था, हाँ तुमसे कहना था, हुआ क्या है? मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक चीज है। तो दो। हम खा गए सिस्टर, टांग क्यों उठा लिया तुमने? कोई और जगह नहीं मिली ये रखने को? क्या है ये उस हीरोइन की गुंडे का खाता है तुम्हारे लिए। मेरे को तो लगता है वो भागने वाला है। क्या? उसने खुदा किस लिखा उसने? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? ये तो बंद है। वो मैंने खोला था इस खत को, अभी च्विंगम से वापस चिपका दिया। मेरे को तो लग रहा था इसके अंदर कोई खुफिया खजाने का नक्शा होगा या सोना बनाने का नुस्खा। मेरे को पता होता इतना यतीम खाते तो मैं कभी ना खोलता। लेकिन तुम उससे मिले कैसे? तुम्हारे इससे क्या काम? मेरे को तो कोई जासूस होना चाहिए था, खुफिया जासूस। दिन रात खूनी मुजरिम पकड़ता रहता। ए भाई मेरे को इससे क्या लेना देना? मैं तो हिना के कमरे में गया था, वहाँ ये बैठा हुआ था, सफेद सफेद आंखें घुमा घुमा के उसने मेरे को ये लिफाफा पकड़ा दिया। जेबी नहीं चाहती कि मैं इससे मिलूं। अच्छा, अगर नहीं मिला तो ये भाग जाएगा। ये तो है। पता नहीं क्या करूं। मेरा ख्याल से मुझे जेबी को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ अली अली अली, ये मैं मोटरसाइकिल के बगैर कहाँ जा रहा हूँ? ये लो हेलमेट पहनो। ये मैं पहनूं? हाँ तुम्हारे भेजे पर चोट लग गई ना तो। भाग रहे हो? फिर से भाग रहे हो? कब तक भागते रहोगे फारूक? कब तक? तुम? हाँ मैं? ओह, लेकिन मैं तो मर चुकी हूँ ना। दोबारा कैसे आ सकती हूँ? नहीं। देख लो फारूक, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हें मैंने अपने हाथों से खत्म किया है। तुम दोबारा वापस नहीं आ सकती। नहीं। इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो फारूक। नहीं, प्लीज सबा, मुझ पर रहम करो। नहीं, रहम। रहम? हाँ हाँ फारूक, रहम। अब तो इसके काबिल रह गए हो ना तुम। देखो अपने आप को, देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। अब क्या हो तुम? तुम्हारे होने या ना होने से किसे फर्क पड़ता है? तुम्हारी वजह से फारूक, तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया, मेरी माँ सारी जिंदगी आंसू बहाती रही, मेरी बहन की तालीम नामुकम्मल रह गई। मैं उन सब लोगों से माफी मांग लूंगा, वो नुकसान पूरा कर दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? हाँ। तुम्हारी माफी से मेरी जिंदगी तो वापस नहीं आ जाएगी फारूक। मैं मान रहा हूँ, जो कुछ मैंने किया उसको तस्लीम कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे कत्ल का एतराफ कर रहा हूँ। मुझे बता रहे हो कि तुमने मेरा कत्ल किया है? मेरे सामने इतराफ करने से क्या होगा फारूक? हिम्मत है तो कानून के सामने इतराफ करो। हाँ हाँ हाँ, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है। हाँ, मैंने अपनी बीवी को जलाकर मारा है। हाँ, मैं एतराफ करता हूँ, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया। सबब नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। फारूक, नहीं फारूक, मुझे माफ कर दो। फारूक, नहीं, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? हिना, हिना, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? इतने सालों बाद भी ये भयानक मंजर मैं भूल नहीं सका। मैंने उसे मार दिया, मैंने सबा को मार दिया, मैंने सबा को मार दिया। जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता था, और क्यों करता? सबा करती थी ना काम। वो बहुत ज्यादा पैसों का क्या करती, वो हमेशा पैसे दे दिया करती थी। मगर एक दिन उसने मुझे मना कर दिया कि मैं आइंदा पैसे नहीं दूंगी, मुझे आगे का भी सोचना है। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे जला दिया, मैंने उसे मार दिया।
मार दिया। लानत हो तुम पर और तुम जैसे हर मर्द पर। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे नफरत की जा सके। घिन आती तुम्हें देखकर। मुझे माफ कर दो। जुर्म कबूल करके तुमने ये तो साबित कर दिया कि मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं की। बाकी सब कानून संभालेगा। आखिर मैं ही क्यों महमूद का ख्याल रखा करूं? ये अचानक तुम्हारी हमदर्दियां क्यों जाग रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं सिद्दत आपा, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आप डॉक्टर हैं ना, तो अगर उसे कभी जरूरत पड़े तो आप उसे देख सकती हैं। हाँ, पूरे शहर में एक मैं ही तो डॉक्टर हूँ ना। अगर आप वहाँ रहती हैं। अरे मैंने पता नहीं किस तरह इस फारूक को बर्दाश्त किया हुआ है, और तुमने एक नई मुसीबत में सर लगा। वो सिद्दत आपा, अच्छा क्या खिलाएंगे मुझे? यस, आप लोगों ने फारूक के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अब वो यहाँ से जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहते हैं? कहीं भी। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, वो कभी भी यहाँ से भाग जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो? आप लोग तो यही चाहते थे ना। हाँ, मैंने कत्ल किया है। मैंने जलाया इसको, मैंने जलाकर मारा इसको। मैंने कत्ल किया है, मैंने कत्ल किया है। क्या हुआ है ना? इसे बताता हूँ। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आप पुलिस को बुलवा लें। हाँ, मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया है। मैंने जलाकर मारा इसको। फारूक, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैं कातिल हूँ। मैंने अपनी बीवी को जलाया है। तुम जाओ पुलिस को फोन करो अली। ये राज मैंने 7 साल छुपाए रखा। मेरी बीवी मुझे पैसे नहीं देती थी, मैंने जला दिया। मैंने उसका कत्ल कर दिया। एक इंजेक्शन दो। मैंने जलाकर मार दिया उसको। मैंने उसका कत्ल कर दिया। मैंने अपनी बीवी को मार दिया। सतत आपको शुरू में गुस्सा तो काफी आया था, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। मैंने बात कर ली है, तुम्हारा काम बन जाएगा। यानी तेरा मतलब है कल से मैं नौकरी पे चला जाऊँ? तुमने नौकरी किस लिए की थी? हिना के हाथ का खाना खाने के लिए। बस सही है ना। अब जिंदगी भर हिना के हाथ का खाना खाओ और मार भी खाओ। हाँ, सितवत आप उसकी अम्मी से बात करने गई हैं। मेरे को तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरी बात पक्की हो गई है। बात पक्की हुई है या कच्ची ये तो मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन तुम्हें अपने अब्बू से जरूर बात कर लेनी चाहिए। यार अब्बा कौन सा घर पे मिलते हैं? उन्होंने एक पोल्ट्री फार्म खोला था। हाँ। गर्मी की ऐसी ले आई, सारे चूजे मर गए। ये सदमा उन्होंने अपने दिल पे ले लिया। पूरे दिन वहीं पर ही होते होंगे। हाँ, बस सारा दिन पोल्ट्री फार्म पे चारपाई डाल के लेटे रहते हैं चूजों के दड़बों के पास। लेकिन पोल्ट्री फार्म पे इंसान कैसे रह सकता है? हाँ। खाते क्या? चूजे? अभी कुछ दिनों में चूजे मर जाएंगे ना तो खुद ही वापस आएंगे। थैंक यू। ऐसा जब वो होती थी तो कभी भी ऐसा मेरा हुलिया नहीं होता था। बहुत ख्याल रखती थी मेरा। यार महमूद, तूने को ख्वाब तो नहीं देखा? बीवी नहीं है तो पता चल रहा है ना, जब थी तो परवाह नहीं की, अब पता चला ना बच्चों। महमूद, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, बैठे लकीर पीटते रहो। ठीक है, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, लेकिन अभी इतना वक्त तो नहीं गुजरा है।
अभी तलाक तो नहीं हुई है, अब भी वो मेरी बीवी है। मिसेस ज़ेबी निसाब महमूद। यार तू खिसक तो नहीं गया? तलाक का केस फाइल हो चुका है, दोनों तरफ के वकील अपनी जेबें भर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे दिल में एक ख्याल आया। क्या? वापस जाएगा? खुदा को मान महमूद, अब उसका पीछा छोड़ दे, उससे माफी मांग ले और उसे अपनी जिंदगी बनाने दे, और खुद अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच। यही तुम दोनों के हक में बेहतर है। ख्याल आया। हेलो हेलो, ज़ेबी महमूद बात कर रहा हूं मैं। देखो प्लीज फोन मत रखना ज़ेबी, प्लीज। ज़ेबी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ ज़ेबी। नहीं मैं... देखो ज़ेबी, अगर तुम घर में नहीं मिलना चाहती हो तो कहीं बाहर मिल लेते हैं, जहां तुम कहो। प्लीज ज़ेबी, वो कार मत करना प्लीज। कहाँ? क्या आवाज कैसी है? ऐसे लग रहा है जैसे कोई बारात आ रही है। ये है ना, ये सेनाई की आवाज मेरे दिल से आ रही है। थोड़ी थोड़ी सी देर में इसमें टीसें लगती हैं। या तो तुमने किसी शादी हॉल में नौकरी ले ली है, और या तो तुम किसी बैंड पार्टी में भर्ती हो गए। ना, तुम्हारे सारे अंदाजे गलत हैं ना। ये देखो, ये फूल तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं और ये फल भी कुछ फरियाद कर रहे हैं। ये रखो रखो। आए आए आए, मोच आ गई। आए, टूट गई कमर। आए हाय हाय हाय, अरे आए आए आए, कमर टूट गई। तुम ऐसा करो, किसी हड्डी जोड़ने वाले को बुलवा लो, मैं कुबड़ा दूल्हा नहीं बनना चाहता। कुछ नहीं हुआ, जरा हिम्मत पकड़ो। तुम यहाँ क्यों आए हो? रात से कुछ तबीयत खराब थी, 3 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। ओहो, बिस्किटों और डबल रोटियों पे गुजारा हो रहा है। मेरे को तो लगता है मेरी किडनी फेल हो गई है। तुम ऐसा करो, इसका एक्सरे निकलवा लो, वैसे अल्ट्रासाउंड भी चलेगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ भी है तो सिर्फ ये वजन उठाने से हुआ है। ये सब क्या है? तुम यहाँ क्यों लाए हो? वो अम्मा कह रही थी, लड़की वालों के घर, मेरा मतलब है लड़की वालों के क्लिनिक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ससुराल वाले क्या सोचेंगे? ससुराल? मेरा मतलब है सितवा तापा क्या सोचेंगी? मसला ये है कि अगले 15 दिनों तक मुझे बहुत काम है। नहीं, सर उठाने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। नहीं हिना, मेरे को इस हालत में नहीं छोड़ो। ऐसा करो, वो नुक्कड़ में जो कमरा खाली है ना, मेरे को वहां डाल दो। 8-10 महीने में आराम से रह लूंगा। वैसे अस्पताल में तुम्हारे हाथ का बना करेले गोश्त तो मिलेगा ना? तुम 1 मिनट के लिए चुप कर सकते? या अल्लाह, ये कैलेंडर में क्या घूरे लिए? इससे तो अच्छा था इंसान के वजह कैलेंडर होता, कम से कम इसकी शक्ल के सामने लटकता तो रहता। लेकिन कैलेंडर तो हर साल तब्दील हो जाता है ना। शौहर तो सारी उम्र के लिए होता है। शौहर सारी उम्र? ये समझा नहीं। हमारी शादी के लिए 27 अक्टूबर की तारीख ठीक रहेगी? किसकी शादी? हमारी भाई और हमारी शादी। हमारी शादी। देखो, बहुत से इंतजाम भी करने हैं। तुम फौरन अपनी ये कमर की हड्डी और गुर्दे को सही करो। और सुनो, मैं चाहती हूँ कि बारात घोड़े पर आए। घोड़े पे? तुम्हारा मतलब असली वाला घोड़ा? हाँ वही। और शाम को आना घर पर अपनी अम्मी के साथ, ताकि हम शादी हॉल फाइनल कर लें। बारात? मैं अपना मुंह मीठा कर लूँ इसी बात में। तुम भी खाओ ना, तुम भी खाओ ना।
अम्मी वो आपने मेरा पेन देखा? पेन देखा? नहीं, मैं नहीं देखा। यहाँ किचन में पेन का क्या काम है? सही है अम्मी, वो कुछ नहीं। अम्मी क्या हो गया अली? इतनी देर से मेरे आसपास क्यों मंडरा रहे हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अभी पिछले महीने तुम्हें शर्ट दिलवाई है मैंने, अब मेरे पास और पैसे नहीं है। अम्मी आपसे किससे कहती कि मुझे नई शर्ट चाहिए? जूता चाहिए होगा और क्या। भाई देखो, मैंने तुमसे कह दिया, मैं इतने जल्दी जल्दी तुम्हें शर्ट और जूता नहीं दिला सकती। तुम कहो कि तुम नया तस्मा लेके उस पुराने जूते में डालो नया। क्या मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है? क्या हो गया? एक तो अम्मी आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है ना कि आपके इस घर में एक बेटा भी है। क्या मुझे सिर्फ नई शर्ट और जूतों की जरूरत पड़ सकती है? मेरे साथ क्या कुछ और नहीं हो सकता? क्या अल्लाह खैर, क्या हो गया मेरा बच्चा? कुछ चोट वोट तो नहीं लग गई? अम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे अलग मसाइल हैं। बेटा मेरा तो दिमाग ऐसा बेकार हो गया सलमा और जेबी के चक्रों में कि कुछ सोच ही नहीं सकती। तो खुद ही बता दे क्या हुआ? कोई दुख है तुझे? कोई दुख नहीं है, बल्कि बड़ी खुशी की बात है। अम्मी वो आप मेरी क्या? आप मेरी मंगनी क्यों नहीं करा देती? मंगनी तुम्हारी? जाहिर है मेरी मंगनी है, आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या मेरी मंगनी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? जरूर होगी इंशाल्लाह। लेकिन बेटा ये कोई गुड्डे गुड़िया का ब्याह थोड़ी है कि चट मंगनी और पट ब्याह। अरे भाई लड़की ढूंढनी पड़ेगी, चांसी बहू लानी है मुझे। इतने दिन में तुम सेट हो जाओगे। लड़की तो मैंने ढूंढ ली है। वो खाला रुकैया की बेटी? नहीं भाई नहीं, उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। वो 2 दिन में तुम्हें लेके चली जाएगी और अम्मा बाबा मुंह देखते रह जाएंगे। हमें छोड़ देगा क्या? अम्मी एक तो आपसे बात करने में इतनी मेहनत लगती है कि मैं थक के चूर हो जाता हूँ। खाला रुकैया की बेटी नहीं, सूफिया, जेबी के सामने वाले फ्लैट वाली सूफिया। नहीं भाई नहीं, मैं उसे नहीं जानती, उससे नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। कैसे हो सकता? क्यों जान जाएंगी ना आप? देखिए वो भी यही है, आप भी यही है, एक ही शहर में। आप ऐसे करें कि आप उसके घर चली जाए ना। रुक जाओ अली, खुदा के लिए इतने जल्दी जल्दी नहीं। सूफिया मंगनी पता नहीं क्या क्या, मेरा तो दिल हवा हुआ जा रहा है। आयशा, आयशा ये सब ले जाओ बेटा, मुझसे नहीं करती। यार देखिए वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी है, इंटेलिजेंट भी है। नहीं आपको बहुत खुश रखी। नहीं मैं नहीं भाई, वो मट्टी के पुतले बनाते हैं, पूरे घर में मट्टी के पुतले भर देते। नहीं हो सकता, पुतले उतले मुझे नहीं चाहिए। कम से कम मम्मी सोच तो लें। सब्जी तो सोच लूंगी बाद में। सोच लेंगे ना? सोच लूंगी, जा मेरा पीछे तो छोड़। मरी का सबा तो तुम बहुत खुश होगी ना? 7 साल का इंतजार खत्म हो गया जेबी, खुशी तो होगी ही। पता है हिना बताई थी कि जब उसने तुम्हारी अम्मी को पूरी बात बताई ना तो उनकी अजीब सी कैफियत थी। वो हंस भी रही थी और रो भी रही थी। सुकून बहुत अजीब चीज होती है जेबी। जेबी मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। बोलो। जेबी जो कुछ तुम सोच रही हो और जो कह रही हो, मुझे यकीन है कि वो जरूर पूरा होगा। तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुमने बहुत कुछ पाया भी है। और जो सबसे बड़ी चीज तुमने पाई है वो है तुम्हारा इत्मीनान, तुम्हारा खुद पर यकीन। इसे बहुत संभाल के रखना जेबी। सबा तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? मगर अब मेरी या किसी और के सहारे की तुम्हें जरूरत ही कहाँ है? बस सहारे की ना सही, दोस्ती की तो है। तुम मुझे मशवरा दे सकती हो, उदासी में मेरे करीब आ सकती हो सबा। मेरे ख्याल में अब तुम जिंदा इंसानों के करीब जाने की कोशिश करो, उनसे दोस्ती करो। सबा मैं तो अपनी जिंदगी का सबसे अहम और बड़ा फैसला करने जा रही थी, मैं मुझसे मिलना है। इस मौके पर तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी?
नहीं जेबी, तुम अकेली नहीं हो, इतने सारे लोग हैं तुम्हारे साथ। और फिर मैं भी तुम्हें छोड़ के कहाँ जा रही हूँ? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारी यादों में। लेकिन सबा, बस तुम सिर्फ मुझे देख नहीं सकोगी जेबी। खुश रहना। सूफिया, हाँ सूफिया, वो मेरी अम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं। क्यों? उनको तुमसे एक जरूरी काम है। अभी तो मिली थी मैं आंटी से, उन्होंने तो कोई काम नहीं कहा था। असल में वो यहाँ आके बात करेंगी, उन्हें तुम्हारे अम्मी अबू से भी मिलना है। क्यों, किस सिलसिले में? हमारे सिलसिले में। क्या? असल में मैंने उन्हें सब बता दिया कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे वो सब तो सही है, मगर कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि वो यहाँ की हम दोनों की रिश्ते की बात? नहीं, फिलहाल सिर्फ मंगनी की बात करेंगी। एक मिनट अली, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। अली, मैंने तो तुमसे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, मैंने तो कभी सोचा तक नहीं हम दोनों के बारे में। मुझसे कहा था कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। अली, तुम मुझे पसंद हो और मैं इस बात का इनकार नहीं कर रही, मगर दोस्ती भी तो एक रिश्ता होता है ना। क्या ये रिश्ता तुम्हारी काफी नहीं है? मैं तो समझा था कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। अगर मुझे ये पता होता तो ये गलती मैं कभी नहीं करता। I'm sorry। अली, तुमने कोई गलती नहीं की है। मोहब्बत मैं भी तुमसे करती हूँ, मगर इस तरह की मोहब्बत जो कि एक बहुत अच्छे इंसान से की जाती है। प्लीज अली कुछ बोलो, तुम चुप नहीं हो इस तरह। एक बहुत अच्छा इंसान तुम्हारी जिंदगी में शामिल क्यों नहीं हो सकता? अली इसलिए क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैंने अभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। और फिर तुम तो जानते ही हो कि अभी तो जेबी के साथ वो स्कूल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। उस प्रोजेक्ट को हम किसी मुकाम पे देखना चाहते हैं। मेरे कितने ख्वाब हैं, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन जल्दी तो मुझे भी नहीं है। अली, मैं आजाद होके अपने फैसले करना चाहती हूँ। देखो अली, बहुत छोटी एज में मेरी मंगनी कर दी गई, मगर अब मैं किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं चाहती। मैं खुद अपने फैसले करना चाहती हूँ। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना अली? देखो, अली, दोस्ती का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता होता है। ठीक है, इंतजार करना मुझे भी आता है। थोड़ा दुख हुआ है, लेकिन खुशी इस बात की कि तुमने मुझे दोस्त तो कहा। स्कूल का अकाउंट ज्वाइंट होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पैसा जो है वो जेबी और मिसेस खान के दस्तखतों से निकले। क्या ख्याल है? जैसा आप मुनासिब समझे। मैनेजमेंट तो आप ही की जिम्मेदारी होगी। दस्तखत की जिम्मेदारी तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन अकाउंट से हिसाब किताब कौन करेगा? जेबी, वो जिम्मेदारी मुझे दे दो ना। मैं कर लूंगी। तुम रहने दो, बहुत नाजुक काम होता है। आमिर को करने दो, चुप रहो बस। जनाब, एक जिम्मेदारी तो आप भी ले लीजिए। आपकी बेटी का स्कूल है आखिर। जी जी, और जो इन सबको पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ,
ये कुछ कम जिम्मेदारी है? इससे मुश्किल काम कोई और होता है? अच्छा वो पेंट के डब्बे में ले आया हूँ, लेकिन नया पेंट करने से पहले बिल्डिंग पर से पुराना पेंट खुरचना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये काम इमरान को दे देते हैं। क्यों इमरान, कल से शुरू हो जाओ। वाह वाह, नहीं सामने से तो दोस्त कहता है और पीठ पे चूरा मारता है। इससे ज्यादा मुश्किल काम ही ना मेरे लिए। कि तुम हर बात पे रोने क्यों लगते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम काम करना मैं देखूंगा, बल्कि हम सब देखेंगे। भाई किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, मैं हर काम की खुद निगरानी करूंगा। वैसे भी 2 मजदूरों की जरूरत तो पड़ेगी, तो लगा देते हैं कल से काम पे। ये सही है, ठीक है। अच्छा देखो, मरम्मत के काम के लिए सीमेंट मत मंगवाना, वो मैं प्रोजेक्ट की साइड से भिजवा दूंगी। ठीक है। फिलहाल 10 बोरियां काफी रहेंगी? हाँ काफी होंगी मेरे ख्याल। समीना, मैं सोची थी स्कूल का नाम क्या रखें? नाम में क्या रखा है? फूल को किसी भी नाम से पुकारो फूल ही रहता है। बिल्कुल सही कहा, फूल को किसी भी नाम से पुकारो वो फूल ही रहता है। कुछ सोच लेंगे। अरे हाँ, उसका क्या हुआ? इश्तेहार जो देना था अखबार में। आयशा से कहा था मैंने लिखने को, आयशा लाके दिखा दो हमें को एक नजर। वो जेबी अभी आधा हुआ है ना, जेबी यहाँ बैठ के बातों में इतना मजा आ रहा था। आयशा, तुम स्कूल को बिठा देना, पैसे लेके बैठी इश्तेहार। इश्तेहार नहीं हुआ। यार सरमा, वो तुमसे वो जो खाने का और चाय का सिलसिला था वो क्या हुआ भाई? पानी चढ़ा हुआ, चाय बन रही, थोड़ा सब्र करना। इतनी देर में तो बिरयानी भी बन जाए। मुझे शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ से। आमिर नोट करें आप ये बात। मत को दोबारा मांगनी तोड़ देगी। क्या कर रहे हो? बेकार आप लोग ने इतना नहीं, कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं है। सारा सामान मैं बाजार से खुद लेकर आया हूँ। हमारे घर पर आज कुछ नहीं पका। हमारे घर पर आज कुछ नहीं पका। आज सलमा ने कुछ नहीं पकाया। वैसे कौन सा पका होता? अरे चुप रकम बख्तो, सुबह से वो बाटी खाने में लगी हुई है और तुम लोग इस किस्म की बातें कर रहे हो। सारी उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे भाई अब काम में संजीदा हो जाओ, अभी हमें स्कूल की बिल्डिंग का चक्कर भी लगाना है। मुझे भी देखनी है। अच्छा जाओ ना जल्दी से, क्या हो गया? मुझे भी देखनी है बिल्डिंग। वो देखो खीर जो बनाई थी। खीर मैं देख कर अली बेटा तुम ठीक हो? क्या हुआ? अली कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ खाना लेने। मैं खाना लेकर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ खाना लेने। मैं खाना लेकर क्या हुआ? प्लीज बैठो। तो मैंने तुम्हारे लिए काफी सासू ऑर्डर कर दी है, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे साथ होने वाली तमाम ज्यादतियों का बदला तुम ले सकती हो। भैया इसलिए नहीं आई हूं मैम, हो चुका मैं उसे दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरा माजी था। सब कुछ गुजर चुका है। मैंने बहुत मेहनत की है सबको भुलाने के लिए। मैं किसी ज्यादती का बदला नहीं लेना चाहती। भी मैं बदल चुका हूं। हो सकता है आप सही कह रहे हो, पर मैं भी तो वो ज़ेबी नहीं हूं जिसे आप जानते थे। ऐसे मत कहो। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी अकेले भी गुजारी जा सकती है, आपके बगैर। उसके लिए सिर्फ मुझे अपने अंदर की सोई हुई अना को जगाना पड़ता है और दिल पर पांव रखकर आगे बढ़ना पड़ता है। सब कुछ आसान हो जाता है। सेबी, जो तुम चाहो करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो खौफ जो आपने मेरे दिल में डाला है, वो तो अब भी है। उसका मैं क्या करूं?
जब आपको देखती हूँ वो जाग उठता है। महमूद, मुझे आपसे डर लगता है। पता नहीं कब किस बात पे आपको गुस्सा आ जाए और आपका हाथ उठ जाए। मैं इतनी बेयकीनी में जीना नहीं चाहती। सेबी, मैंने ये बात सीख ली है कि जबरदस्ती रिश्ते नहीं बनाए जा सकते और ना किसी को अपने साथ जबरदस्ती रहने पे मजबूर किया जा सकता है। तुमने बहुत बर्दाश्त किया, मैं जानता हूं जेबी। शादी गुजारने के लिए जरूरी है कि बीवी पे रोक डाला जाए, उसे दबा के रखना चाहिए। मगर मैं गलत था जेबी, तो मैं बहुत चाहता हूं। मैं आज एतराफ करता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। महमूद, ये एक जुमला सुनने के लिए पूरी जिंदगी मेरे कान तरस गए। अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं इस केस को मजीद लंबा नहीं खींचना चाहता। तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, जो चाहती हूं वही होगा। बस यही बताना चाहता था कि मैं ये केस खत्म कर रहा हूं। बस एक मौका और दे दो प्लीज। एक मौका देने से क्या होगा? वो मोहब्बत जो मेरे दिल में आपके लिए थी वो अचानक वापस तो नहीं आ जाएगी। एहतराम, वो एतमाद, ये सब कुछ एक लम्हे में नहीं जाग सकता। महमूद, मुझे वक्त चाहिए और अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे अकेले रहकर अपने आप को जानना है। बहुत सारी बातें सोचनी है, समझनी है। हो सकता है मैं हो सकता है हो सकता है हो सकता है मैं वापस ना आऊं। और सी भी और हो सकता है मैं वापस आ जाऊं, मगर अभी नहीं। मुझे वक्त चाहिए।